दोबारा देखिए, T1 इज इक्वल टू 0 पे, सोर्स था S पे, ऑब्जर्वर है O पे, ठीक है सर, और S से O का डिस्टेंस सर वो है L। T2 टाइम वो टाइम है जितने टाइम में जो फर्स्ट पल्स एमिट हुई है वो सोर्स से ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है इसलिए स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट होना नहीं है, तो हमारे पास टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। जब फर्स्ट पल्स एमिट हुई थी तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस था L, इसका मतलब L डिस्टेंस V स्पीड से कवर होना है, तो T2 इज L बाय V। फिर हमने देखा टाइम T3 कौन सा टाइम है? T3 वो टाइम डिसाइड किया गया था जिस टाइम पे सेकंड पल्स एमिट हो रही है। अच्छा, सेकंड पल्स तो T टाइम के बाद एमिट होगी क्योंकि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सोर्स है वो तो T है, तो T3 हमारे पास डायरेक्ट T मिल गया। लेकिन हुआ क्या कि इस टाइम पे ऑब्जर्वर तो O पे है, ऑब्जर्वर इज एट O, बट जो सोर्स है वो कहां पे आ गया है? वो आ गया है S डैश पे। अच्छा, तो एस डैश क्या है सर? वो है डिस्टेंस कवर बाय सोर्स इन टाइम T, जिसको हमने x लिखा है, तो x आ गया हमारे पास vs इंटू टी। ओके, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइम T4। एट टाइम T4। अच्छा, T4 कौन सा टाइम है सर? T4 टाइम ये डिसाइड किया गया है जब सेकेंड पल्स विल रीच ऑब्जर्वर। सर क्या टाइम है? T3, ठीक है, हमने इसको एक इंटरवल मान T4 को एक इंटरवल मानना है। ओके, T1 शुरू का टाइम है, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो टाइम T1 था, उसको 0 मान लिया। अब T2 क्या है? T2 कुछ भी आया, मान लो 5 सेकंड आया, 10 सेकंड आया, तो वो शुरू कब हो रहा है? क्योंकि अगर एक टाइम इंटरवल है 5 सेकंड का तो कभी ना कभी तो शुरू होगा। सर वो T1 से शुरू हो रहा है, तो T2 अगर 5 सेकंड का है तो उसका 0th सेकंड कहां पे? T1 पे। ऐसे T3 क्या है? T, मान लो कोई भी टाइम इंटरवल है, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 10 मिनट, तो ये जो टाइम इंटरवल है शुरू कब हो रहा है? सर ये शुरू हो रहा है 0 पे। ये कहां शुरू हो रहा है सर? ये शुरू हो रहा है 0 पे। ओके, अब T4 क्या है? एक टाइम इंटरवल है। कौन सा टाइम इंटरवल? जब सेकंड पल्स ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। अब जब सेकंड पल्स ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी तो हमने टाइम को शुरू से सिलेक्ट किया है, इसका मतलब इतने टाइम के बाद तो वो पल्स प्रोड्यूस हुई है और उसने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इतना टाइम उसको और लगेगा। तो T प्लस इस बार डिस्टेंस है L माइनस एक्स, स्पीड है V, ये आ गया V इंटू टी प्लस L, x था माइनस VS इंटू टी, एलसीएम साथ में ही ले लिया। बोले ये चीज समझ आई? T4 कैसे आ गया? हाँ जी रहमा, गुड टू गो? यस सर। T4 है, दोबारा देख लो, T4 इज द टाइम जिसके बाद सेकंड पल्स जो कि S डैश पे प्रोड्यूस हुई थी यहां पे, वो ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। अच्छा, सेकंड पल्स को शुरू से इतने टाइम के बाद तो वो प्रोड्यूस हुई है, प्लस इतना टाइम उसको चाहिए ट्रेवल करने के लिए। सो जो टोटल टाइम इंटरवल है वो क्या आ गया? T प्लस L माइनस एक्स बाई वी। एक्स हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, VS इंटू टी, एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर। अब ढूंढते हैं अपना T डैश। अच्छा जी, तो T डैश क्या आ गया? T डैश इज, पहले आप लोगों ने कल बता दिया था कि इट विल बी T4 माइनस T2। अच्छा, T4 क्या है सर? VT माइनस VST प्लस L डिवाइडेड बाय V। अच्छा, T2 क्या था सर? T2 यहाँ पे है L बाय V। ओहो, ये तो एलसीएम सेम है, यहां भी V और यहां भी V, तो माइनस इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, माइनस L और आ जाएगा। सो जो L ने L को कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बच गया?
हमारे पास ये आ गया v माइनस वी एस ओवर v इंटू टी। नाउ यहां से हम f डैश कैलकुलेट करेंगे 1 बाय टी डैश रेसिप्रोकल। ओके, v ओवर v माइनस वी एस 1 बाय टी, सर वो तो f आ जाएगा। ओ ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन गया। और अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, जब हमने डिराइव करना था f डैश इज v ओवर v माइनस वी एस इंटू f ही डिराइव करना था, और वही एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया v ओवर v माइनस वी एस इंटू f। गुड टू गो विद द फर्स्ट डेरिवेशन नंदनी, निष्ठा? यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा अब बोलो, पहले ये डेरिवेशन सारी समझ आ गई, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? नो सर। चलें आगे। यस सर। ओके ग्रेट। अब यहां से ये डाटा उठाते हैं, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक है। कौन सा? हर एक डेरिवेशन का ये इतना काम जो है, आजा भी नीचे। ओके, ये कंटेंट तो हमने हमेशा ही लिखा है। ओके सर, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब बोलिए आप सेकंड केस कौन सा डिजाइन करें? पहले आपको, हाँ जी, सेकंड केस कौन सा डिजाइन करें? देखिए कौन सा, तो पहले यहाँ पे हमने कुछ केसेस लिखने सीखे थे, शायद ये पेंडिंग भी थे। ओके, आपको नोट्स नहीं पहुंचे होंगे तो लिखे नहीं होंगे, क्योंकि नोट तो हम लोग साथ साथ करते नहीं है। बोले सिक्स के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सिक्स्थ केस के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? बोलो शाबाश। हाँ जी डियर। ओहो, फिर ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस। ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस। लेट अस सी, सोर्स क्या कर रहा है सर? सोर्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, और वो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है सर? वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर भी डिक्रीज कर दो। ओ, किसने बताया था? गुणिका। गोनिका? गोनिका डियर, आप कंफ्यूज हुए हो, मैं कंफ्यूज हुआ। चेक करते हैं दोबारा। सोर्स क्या कर रहा है सर? सोर्स डिस्टेंस कम कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, और वो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर कम कर दो। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है सर? ऑब्जर्वर डिस्टेंस बढ़ा रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है, और वो न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर कम कर दो। गुड टू गो। सर पर फ्रीक्वेंसी तो कम हो रही है ना, तो अगर हम नीचे डिनोमिनेटर बढ़ा देते हैं क्योंकि सोर्स उसकी तरफ जा रहा है, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी तो रिजल्टेंट कम ही आएगा और डिनोमिनेटर कम। डियर, अगर हम डिनोमिनेटर को रिड्यूस करते हैं तो फ्रैक्शन इंक्रीज होगी, और सोर्स चाहता है कि फ्रैक्शन इंक्रीज। यस सर। समझ आया बेटा? हाँ जी ठीक है। हाँ। अच्छा इधर देख लो, नेक्स्ट केस देख लो, 8th में बोलो, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। VO डिवाइडेड बाय VS इंटू F। अच्छा, सोर्स क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कम हो या बढ़े? कम हो। कम हो, और वो कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर को बढ़ा दो ताकि फ्रैक्शन कम हो जाए। ऑब्जर्वर क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी कम हो या बढ़े? बढ़े। बढ़े, और वो डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, वो न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर को इंक्रीज कर दो। ओके। अच्छा, रमनीक, आर यू देयर? रमनीक की सिचुएशन क्या है लास्ट 8th वाली? ओके, एनीवन कैन लीड? आनंदनी? ओके, Sir, the source is ऑब्जर्वर moving लेफ्ट पे है और stationary सोर्स ऑब्जर्वर से। observer. हाँ तो ऐसा कहते हैं ना, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, है ना? Yes, sir. क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो डिनोमिनेटर
न्यूमिनेटर तो फिक्स हो गया, सोर्स मूव कर रहा है, बोलो प्लस या माइनस? प्लस होगा सर। क्यों प्लस प्लस होगा होगा? हाँ क्यों प्लस होगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज यस, करनी। डिनोमिनेटर है, रिफ्लेक्शन को कम करेगा तो डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दो। गुड टू गो? कोई यस चैलेंज वाली बात तो नहीं यहाँ पे भाई? नहीं। अच्छा, अब बोलो कौन सी डेरिवेशन इसमें से करें? हमने सबसे पहले कौन सी की है? हमने की थी, कहाँ गया, हमने सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर सेकंड की थी, ठीक है। अब बोलो कौन सी करें? कोई एक। सिक्स्थ। सिक्स्थ, ओके ग्रेट, चलो जी। सिक्स्थ है क्या? सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स, ठीक है जी। तो सिक्स्थ के लिए यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, दिस इज सिक्स्थ, बट वी नीड टू चेंज दिस, मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर स्पेलिंग ओके गुड, विच इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। अच्छा ठीक है, अब बिना देखे बताओ जरा एफ डैश क्या बने? हाँ जी बोलो। दोनों में माइनस। दोनों में माइनस, सोच लो। हाँ जी यश, सर दोनों में माइनस ही है। देख लो। हाँ जी ध्रुवजीत, आज गुरकरण नहीं आया? गुरकरण आ रहे हो देर? यस अच्छा गुरकरण नहीं, ध्रुवजीत यस सर। हाँ चल गुरकरण, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रही इस एक्सप्रेशन में? सर सोर्स का तो ऊपर रखा है तो फिर चेंज होगा एक्सप्रेशन। हाँ एक्सप्रेशन ही गलत लिखा है। सर वो ऑब्जर्वर वाला न्यूमरेटर में आना है। हाँ यस ये सो ध्यान से देखो, जो मैं लिखूंगा वो हर बार सही हो ये जरूरी नहीं। अच्छा अब देख दो, अब हम पहले ऑब्जर्वर की बात करें। ऑब्जर्वर ने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है, सोर्स ने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, ओके गुड, दोनों में माइनस आना है, दैट इज देयर। अच्छा इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं। इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं। इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं। लेकिन इस बार एक टर्म और आ जाएगी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, VO। व्हाट इज VO? थिकनेस भी इंक्रीज कर लेते हैं। VO इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ओके। अब T1 में कोई चेंज आएगा? नो। T2 में नो, T3 में नो, T4 में नो, T4 T डैश यही होगा, हाँ जी यही होगा। लेट अस डिस्कस नाउ ऑल इंडिपेंडेंट। पहले हम बात करते हैं किसकी? T1, चल पड़ भाई, T1 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या है, जो सोर्स है इज एट S, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है इज एट O, सच दैट सोर्स से ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है वो L है, एंड जो फर्स्ट पल्स है, फर्स्ट पल्स इज जनरेटेड। अच्छा बेटा, हो सकता है ये डेरिवेशन आपने इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की हो, किसी ने की हुई है डेरिवेशन पहले? ये हो सकता है आपके टीचर ने आपको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ करवाई, वो भी मेथड ठीक है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपने वो किया हुआ है ओके, आता मुझे वो भी है, बट यस मुझे पसंद नहीं है। सो ये रहा। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर लेते, इस तरफ रख लेते हैं ऑब्जर्वर, इस तरफ रख लेते हैं सोर्स, ये दिखाने के लिए कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, डजंट मैटर, ठीक है सर।
यहां पे फर्स्ट पल्स जो है, ये फर्स्ट पल्स एमिट हुई, ये ठीक है सर। अब इस पल्स ने ट्रेवल करना है ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट T2। T1 ओके है भाई? T1 में कोई नंदनी डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। अब चेक करते हैं T2। T2 है वो टाइम जिसके बाद जो फर्स्ट पल्स है वो कहां पहुंचेगी, वो ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी, ठीक है सर। सो क्योंकि कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है तो टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अच्छा, जब ये पल्स प्रोड्यूस हुई थी तो सोर्स और ऑब्जर्वर में डिस्टेंस कितना था सर? L। इट मींस जो इस फर्स्ट पल्स को डिस्टेंस कवर करना है टू रीच ऑब्जर्वर वो है L। बट इस बार ऑब्जर्वर मोशन में है, और याद करो जब ऑब्जर्वर मोशन में होता है तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो रिलेटिव होती है। ओके, यस सर। तो इस बार जो स्पीड है प्लस होगी, और रिलेटिव है तो ऑब्वियसली v प्लस माइनस vo आएगा। प्लस करूं या माइनस करूं, बोलिए? प्लस करूं या माइनस करूं? अच्छा, साउंड और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऑपोजिट? सेम डायरेक्शन में। बिल्कुल, वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में प्लस होता है माइनस? माइनस। वेरी गुड। इक्वेशन 1 समझ आ गई भी सबको? कोई गड़बड़ तो नहीं इक्वेशन 1 में? रमनीक, गुड टू गो? ओके, नाउ अब बात करते हैं T3। T3 क्या है? वो टाइम जब सेकंड पल्स प्रोड्यूस होगी। ओके, ये था फॉर T2। अब बात करते हैं फॉर T3। अच्छा, इस बार ऑब्जर्वर O पे नहीं होगा और सोर्स S पे नहीं होगा, तो क्या होगा भाई? ऑब्जर्वर O डैश पे आ जाएगा, सोर्स S डैश पे आ जाएगा। इस बार क्या होगा सर? इस बार होगा जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एट O डैश, ठीक है जी, सोर्स एट S डैश, ठीक है सर, बात मान ली। बट ये जो O डैश है, O डैश क्या है सर? ये वो डिस्टेंस है जो किसने कवर किया है? O कितने टाइम में? इन टाइम T3। ओ सर, T3 तो फिर T होना चाहिए, क्योंकि T3 तो वो टाइम है जिस टाइम पे सेकंड पल्स एमिट हुई थी, और सेकंड पल्स एमिट होगी कैपिटल T टाइम के बाद, क्योंकि वो तो प्री डिसाइडेड है। हाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोर्स ऑब्जर्वर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, हाँ जी, तो डिस्टेंस इज सर स्पीड इनटू टाइम, और इसको हम लिख लेते हैं x। ये जो डिस्टेंस है इसको लिख लिया x। अच्छा, एस डैश क्या है? एस डैश क्या है सर? एस डैश है डिस्टेंस मूव्ड बाय सोर्स इन टाइम T3, जो कि अभी भी T है, लेकिन ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाइम, और इसको लिख लिया y। ये आ गया हमारे पास y। अच्छा, अब हम बात कर, यहां तक क्लियर हुआ भाई? यहां तक कोई गड़बड़ तो नहीं है? नो सर। तो ये आ गई सेकंड पल्स, ठीक है जी। अब हम आते हैं दोबारा से T4 पे। T4, T3 की कंडीशंस हमने सारी यहाँ पे डिस्क्राइब कर। अच्छा, अब T4 वो टाइम है जिस टाइम के बाद सेकंड पल्स जो है
वो ऑब्जर्वर के पास पहुंची, ठीक है सर। लेकिन ऐसा होने के लिए सर इतना टाइम तो पहले ही निकल चुका है, क्योंकि सेकंड पल्स इतने टाइम के बाद तो प्रोड्यूस होगी। प्लस अब उसने जब सेकंड पल्स एमिट हुई थी तो उसको सोर्स और ऑब्जर्वर में जो डिस्टेंस नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है एस डैश ओ डैश, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ठीक है सर। और किस स्पीड से सर, ये देखिए कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या मोशन में, मोशन में। स्पीड ऑफ साउंड की तरफ या ऑपोजिट, साउंड की तरफ, तो माइनस कर दो। नाउ व्हाट इज एस डैश ओ डैश? सर एस डैश ओ डैश इज नथिंग बट एल में एक्स प्लस करके वाई माइनस कर। बोलो ये चीज समझ आई? यस सर। पहले डिस्टेंस क्या था सर? पहले डिस्टेंस था एल। अब ऑब्जर्वर दूर चला गया, यानी कि एल में एक्स प्लस करो, लेकिन सोर्स पास आ गया तो उसमें से वाई माइनस कर दो। ओके, अब एक ही स्टेप में एलसीएम भी लेते हैं और वैल्यू एक्स वाई की भी पुट कर देते हैं। अच्छा जी, तो एलसीएम लिया, ये आ गया v माइनस वी ओ, इधर आ गया v इंटू टी, ये क्या आ गया वी ओ इंटू टी, ये क्या आ गया x, x की वैल्यू बात पुट करो, x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई वी ओ इंटू टी। अब y की वैल्यू क्या है? वी एस इंटू टी। l कहां गया सर? ये रहा, l कहां जाएगा? वो तो वही रहेगा, l कहीं नहीं जा सकता, वो तो डिस्टेंस इनिशियल है। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ जी सर कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है भाई? सर VOT। v माइनस वी। वीओटी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब इट इज इक्वल टू, क्या बचा? क्या एक बच गया v, एक बच गया वी एस, एक बच गया v, एक बच गया वी ओ। ध्यान से देखो, ओ ब्रैकेट गलत जगह पे आ गई, वेट 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 वेट, ओके, एक यहाँ पे t और प्लस l, ठीक है, ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं टी डैश की। टी डैश क्या है सर? प्री डिसाइडेड है, कितनी बार बोले, T4 माइनस T2। एलसीएम सर, एलसीएम तो सेम है, तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा v माइनस वी नॉट, एलसीएम आ गया v माइनस वी एस इंटू टी प्लस एल, ये आ गया T4 माइनस एल आ गया T2। ओके, फिर से L ने L को मार दिया, बिल्कुल, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बच गया V माइनस वी एस ओवर V माइनस वी ओ इंटू टी बच गया भाई। अब F डैश सर, इसका रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा V माइनस वी ओ ओवर V माइनस वी एस 1/t, 1/t इज F। ओ, ये तो फिर से वही एक्सप्रेशन बन गया जो हमने डिजाइन करना था। ओके, यस सर, बोलो डेरिवेशन क्लियर हुई? यश, गुड टू गो? यस सर। अच्छा, अब देखना, अब होगा क्या किसी भी डेरिवेशन में हमें पता है T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है, T4 क्या है ना? इस हर एक केस में देखो, हमें T1 की चिंता करने की जरूरत नहीं है, T3 की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि T1 क्या है 0 और T3 क्या है T। हम बात करते हैं T2 और T4 की। फर्स्ट केस तो कुछ भी नहीं है, इस सेकेंड केस में ये हम डिराइव कर चुके हैं। थर्ड की बात करते हैं, बोलिए T2 कितना आएगा? हाँ जी, बोलो भाई, एक चीज चेक करो, जो T2 होगा ना वो हमेशा 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 L बाय समथिंग होगा। इसमें भी L बाय समथिंग था
और कहाँ गई हमारी ऊपर वाली डेरिवेशन, इसमें भी L बाय समथिंग। गुड टू गो। T2 हमेशा L बाय समथिंग ही होगा। अब समथिंग क्या है? वो है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, देखो यहाँ पे सोर्स चल रहा है या नहीं चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जर्वर बोलिए, रेस्ट और मोशन? रेस्ट। थर्ड केस की बात कर रहे हैं बेटा। ऑब्जर्वर इज इन मोशन। अच्छा, वो साउंड की तरफ चल रहा है, उससे ऑपोजिट चल रहा है? ऑपोजिट। ऑपोजिट चल रहा है तो क्या आएगा? मतलब सेम डायरेक्शन में चले दोनों, तो क्या आएगा? V माइनस VO। अच्छा ठीक है। T4 देखो क्या आएगा इस केस में? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या कम होगा डिस्टेंस? बोलिए। बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? प्लस एक्स VO इंटू T, है ना? और स्पीड V माइनस VO प्लस T और आना है। T तो आना ही आना है, T4 में T तो ऐड होना ही है, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। बोलेगा ये समझ आया बेटा T4 कैसे लिखा गया? यस। और चेक करो, एक्सप्रेशन यही आ जाएगा। यस सर, एक्सप्रेशन तो यही आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। इस केस में डिसाइड कर, ये यहां बोलिए क्या आएगा? T1 तो छोड़ो, T2 क्या आएगा? बोलिए भाई। ऑब्जर्वर रेस्ट पे मोशन में? मोशन में मोशन। साउंड की तरफ या उससे ऑपोजिट? साउंड की तरफ। साउंड की तरफ, है ना? मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। हाँ, ऐड हो जाएगा। प्लस ही तो हुई है, ये देखो V प्लस VO ही तो आ रहा है। अच्छा T4, यहाँ पे T4 क्या आ जाएगा? याद रखो T4 में T तो आना ही आना है। कई बार हम T ऐड करना भूल जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर लास्ट में कुछ और ही एक्सप्रेशन बच जाता है। T प्लस तो करना ही करना है। अच्छा इस बार बोलो, देखो स्पीड तो यही रहेगी, साउंड ने चलना तो इसी स्पीड में है, लेकिन उसे डिस्टेंस कितना कवर करना है? L में जो सोर्स ने डिस्टेंस कवर किया है वो प्लस करना है कि माइनस? माइनस, वेरी गुड। और जो ऑब्जर्वर ने डिस्टेंस कवर किया है वो प्लस हो जाएगा। बात समझ आई? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, वो भी माइनस होगा बेटा, वो भी पास आ रहा है। यस। वो भी माइनस होगा क्योंकि वो भी उसकी तरफ आ रहा है। गुड टू गो। यस। अच्छा इस केस में यहां पे बोलिए, पेन नहीं चल रहा। इस केस में बोलिए T2 क्या आएगा? सर L बाय V प्लस V नो। प्लस या माइनस? ध्यान से देखो। माइनस। हाँ डियर, अगर सोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो साउंड थोड़ा उधर जा रही है, साउंड तो ऑब्जर्वर की तरफ ही आएगी। ओके। तो हमने तो साउंड की स्पीड, ये जो एरो मेंशन किया गया है ये साउंड की स्पीड का नहीं है, ये सोर्स की स्पीड का है। साउंड तो टुवर्ड्स राइट ही जा रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? V माइनस VO, है ना? अच्छा T4 क्या आएगा? बोलो शाबाश। सर L प्लस V एस टी हाँ, L में इस बार सोर्स डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, दोनों ही प्लस होंगे सर। वो दोनों ही बढ़ा रहे हैं, वेरी गुड, तो ये दोनों ही प्लस। सिक्स्थ केस हमने ऑलरेडी कर लिया है। सेवंथ बोलिए, सेवंथ में T2 L upon V minus V। L अपॉन V प्लस माइनस या प्लस? प्लस आएगा सर, क्योंकि प्लस। opposite में। हाँ एक मिनट और, प्लस यहां से देकर ही लिख देना कि प्लस है, लॉजिक है। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चल रहा है तो साउंड ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड होगी स्पीड। गुड टू गो। यस सर। अच्छा T4
बोलो T4 में फिर वही बता दो बेटा, T ऐड करना मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाती है बाद में, कैंसलेशन नहीं होती फिर। बोलिए, डिवाइडेड बाय V प्लस DO ही आएगा। सर इस पर एक प्लस भी है। DS प्लस V ऑब्जर्वर की of the प्लस object। हाँ, ऑब्जर्वर का डिस्टेंस प्लस कर दिया और सोर्स का माइनस करना। और सोर्स का माइनस कर दिया। गुड टू गो। अब सर बोलो। आपने उल्टा नहीं लिख दिया? सर हाँ, आपने उल्टा लिख दिया। एक सेकंड, सोर्स का डिस्टेंस प्लस कर दिया, ऑब्जर्वर का डिस्टेंस माइनस कर दिया, ठीक तो लिखा? सही लिखा है सर, सही लिखा है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो पास आ रहा है, उसका ऑब्जर्वर minus पास आ रहा है तो डिस्टेंस कम कर रहा है तो माइनस VOT कर दिया। Yes, sir, सोर्स सही। दूर जा रहा है तो L बढ़ेगा। किसको कंफ्यूजन हुई बेटा? पता लग गया। हाँ, हमेशा चेक करना, ये VO जो है यहाँ पे आके कैंसिल होना है, हर एक एक्सप्रेशन में VOT कैंसिल होना है। ओके, तो यहाँ पे इनके साइन ऑपोजिट आने चाहिए। ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है। गुड टू गो। यस सर। ओके, हाँ जी, अब बोलिए, डॉपलर इफेक्ट में कोई भी समस्या आ जाए उसका समाधान कर लोगे? यस सर। कोई भी डेरिवेशन इनमें से आ जाए, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? सर जो आज हमने डेरिवेशन करी है उसके हाँ। अंदर अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है वो डिस्टेंस x मूव कर रहा है और सोर्स उसी की तरफ डिस्टेंस y मूव कर रहा है तो x और y की वैल्यू सेम ही होगी ना? नो नो नो, सोर्स की स्पीड अलग है, ऑब्जर्वर की अलग है। नहीं, इन द केस कि अगर उनकी स्पीड सेम है। हाँ, इन केस अगर उनकी स्पीड सेम हुई तो फिर तो सेम होगी। गुड टू गो। Yes. हाँ, वो हमें नहीं देखना, वो देखो, बेसिकली जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम उनको अलग अलग मान के चले। जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल के लिए तो फिर हमारा मास्टर फॉर्मूला है, हमने उसी से सब कुछ लिखना है। कहाँ गया मास्टर फॉर्मूला? ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है, वो तो वैल्यूज ही पुट करनी। वो अलग अलग हो सेम हो उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि एक न्यूमरेटर में आ रहा है और एक डिनोमिनेटर में आ रहा है। यस। गुड टू गो। ओके, हाँ जी, और बोलिए, कोई समस्या? नहीं। अच्छा, इसमें ना कुछ स्पेशल केस बनते हैं। लेट मी फाइंड इट, स्पेशल केस कहाँ पे? हाँ, ये है स्पेशल केस। मैं आपको आई विल सेंड यू दिस। अच्छा, न्यूमेरिकल्स भी है, ऑल राइट। देखिए, चलो यहां से उठा ही लेते हैं इसको। ये था इम्पोर्टेंट। हाँ जी, अगर ये नजर आया बेटा स्क्रीन पे? यस। ओके, यहाँ पे स्पेशल केस ये है, मूविंग टुवर्ड्स वॉल। देखो, इस बार सोर्स भी यही है और ऑब्जर्वर भी यही, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। दो जो सोर्स है वो कार का हॉर्न है और ऑब्जर्वर वहां पे बैठा हुआ है, बट बोथ आर मूविंग साइमल्टेनियसली। और इस बार जो ऑब्जर्वर है उसको, जो ड्राइवर है उसको हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके आके जो सुनाई देगी वो क्या होगी? तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, उसके लिए हमने एक इमेजिनरी सोर्स मान लेते हैं। गुड टू गो। और इमेजिनरी सोर्स की स्पीड वही होती है जो ऑब्जर्वर की। ठीक है जी। और फॉर्मूला क्या बनेगा बोलिए, यहाँ पे एफ डैश क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश। इस केस में एफ डैश क्या आ जाएगा? ऑब्जर्वर कौन है? कार। सोर्स कौन है? वो भी कार। एफ, बोलो, ये ऑब्जर्वर है
ये कार है, यानी कि ये सोर्स है। बोले भाई, ऑब्जर्वर प्लस या माइनस? सर प्लस होगा, प्लस होगा। और सोर्स नीचे माइनस, माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा, वो पास आ रहा है, यस सर। मूविंग टूवर्ड्स, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। गुड टू गो? यस सर। ओके, देन वन मोर। ये कर, नजर आया? यस। इस बार क्या है, मूविंग टारगेट। मूविंग टारगेट, हम खड़े हैं, हमारे पैरेलल एक स्पीकर है, वहां से साउंड जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, लेकिन ये जो टारगेट है मूव कर रहा है। ओ, बात समझ आई, सिचुएशन समझ आई? यस सर। ओके, तो इस बार इसको कैसे डिजाइन करना है, देखो। पहले हम इसको ऑब्जर्वर मान लेंगे, टारगेट को, तो उसके पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है वो अपेरेंट है। बोलो, क्लियर हुई बात? यस sir. सर। अब ये फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हो रही है, जब ये फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हो रही है तब हम इसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मान के यहां से जो ऑब्जर्वर के लिए वैल्यू लिख लेंगे। पहला हमने केस क्या किया, पहला हमने केस कर लिया ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। गुड टू गो? ये बात समझ आई बेटा? ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो ऑब्जर्वर के पास यानी कि वॉल जो टारगेट है उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है, वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये जब वापस आ रही है तब हम क्या लिख रहे हैं, अब हमारे लिए सोर्स ये टारगेट है। गुड टू गो? यस सर। अब सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो v ओवर v माइनस v। अच्छा, एक्सप्रेशन सेम बन गया है, देखो यहां भी वही था, यहां भी वही है, लिखने का नजरिया बदल गया। गुड टू गो? यस सर। ओके, देन वन मोर। ये देखिए, रोटेटिंग सोर्स या ऑब्जर्वर, रोटेशन हो रही है। फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर खड़ा है और सोर्स रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ, और सेकंड केस में सोर्स फिक्स है, ऑब्जर्वर उसके पास कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। गुड टू गो? यस सर। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें ये देखना है कि ऑब्जर्वर के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी। अच्छा, मैक्सिमम कितनी होगी जब सोर्स उसकी तरफ आ रहा है, यस सर। n ओवर v माइनस, और मिनिमम कितनी होगी जब वो उससे अवे जा रहा है। सेम केस इज हियर। गुड टू गो? हाँ जी सर। यस सर। ओके, अच्छा, लेकिन अगर ऐसा करते टाइम जो सोर्स है वो सेंटर पे आ रहा है, इस केस को, मैक्सिमम और मिनिमम सेम नहीं रहेगा इसमें, हाँ, इस केस में चेंज ही कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो रेडियस के अराउंड ही मूव कर रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। There will be no change in the frequency of sound heard by the source situation at the center of the circle. Good to go? चलिए, यस अब हमारे पास डॉपलर इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने इसकी आज एक वर्कशीट अपलोड की थी, मिल गई है वो गूगल क्लासरूम में, सब्जेक्टिव है, वो सॉल्व कीजिए। एक अभी मैं आपको इस पूरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स भेज रहा हूँ, उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है? अब हमारा एक चैप्टर बचा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। डेटशीट आपको मिल गई है एग्जाम की? नहीं अभी? नो सर। नहीं, आपके लगभग 20th या 21st से एग्जाम शुरू है, ठीक है? तो चलिए, ठीक है, कल हम
इसके थोड़े से डाउट्स डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके हुए, आई विल सेंड यू द असाइनमेंट। देन फिर हमारा जो एक बचा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसको हम चैप्टर को कवर अप करते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको ये नोट्स भेज रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।